महाभारत का युद्ध दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था और इस युद्ध में 40 लाख सैनिकों ने भाग लिया था। पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी यानी कि तकरीबन 15,30,000 सैनिक मौजूद थे और कौरवों की तरफ से 11 अक्षौहिणी सैनिक यानी कि 24,05,000 सैनिक युद्ध लड़ रहे थे। महाभारत के युद्ध के रहस्यों को समझते हुए आज जानेंगे कि कैसे इस युद्ध में इतने सारे लोगों के भोजन का इंतजाम होता था और कैसे किसी भी दिन का एक भी दाना भोजन न तो बर्बाद होता था और न ही कम पड़ता था। वैसे आपको लग रहा होगा कि 40 लाख की सेना तो काफी कम होती है। 40 लाख की संख्या से बहुत बड़े युद्ध हो चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें कलिंग के युद्ध की या फिर विश्व युद्ध द्वितीय में ही 7 करोड़ लोगों ने ही भाग लिया था। लेकिन अक्सर हम इस तरह की तुलना करते समय ये भूल जाते हैं कि विश्व युद्ध द्वितीय 4 सालों तक चला था और 4 सालों में 7 करोड़ लोगों का लड़ना काफी आम है। जबकि आज के समय जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। उस समय जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भारत की जनसंख्या केवल 10 करोड़ थी। केवल 18 दिन के युद्ध के लिए ये संख्या बहुत ज्यादा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 100 लोग भी सड़क पर खड़े हो जाए तो ज्यादा लगते हैं। ऐसे में 40 लाख सैनिकों की एक साथ लड़ना कितना भीषण हो सकता है, आप इसका अंदाजा लगाकर देखिए। वैसे अगर लड़ने के स्थान की बात करें तो महाभारत के कई सारे हैरान कर देने वाले तथ्यों में से कुरुक्षेत्र का मैदान भी है। पहले तो दोनों पक्षों को उम्मीद थी कि इस तरह का रण ढूंढा नहीं जा सकेगा, लेकिन ये युद्ध श्री कृष्ण की लीला से लड़ा जा रहा था और उन्होंने ही सुझाया था कि कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा जाए। इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। श्री कृष्ण जानते थे कि लोगों को धर्म और अधर्म समझाने के लिए महाभारत का होना कितना जरूरी है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि धर्म और अधर्म के पक्ष में दोनों तरफ से लड़ रहे लोग आखिरकार भाई ही हैं और इस तरह भाइयों के बीच चलने वाला ये युद्ध कभी भी बंद हो सकता है। ऐसे में उन्होंने अपने जिम्मेदार दरबारियों को भेजा कि वो जाकर पूरे भारत का भ्रमण करें और कोई ऐसा मैदान ढूंढे जहां उन्हें कुछ हैरान करने वाला नजर आ रहा हो। ऐसे एक दरबारी को एक जगह दिखाई दी। 2 भाई खेत में काम करते हुए नजर आए। उन्होंने देखा कि खेत में नहर से पानी आ रहा था जिसकी वजह से फसल खराब हो रही थी। ऐसे में बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि इस पानी को रोकने के लिए मेड़ बना दो। छोटे भाई ने ऐसा नहीं किया और बड़े भाई ने उसकी हत्या करके उसके शव को मेड़ की जगह पर रख दिया। दरबारियों ने जाकर ये श्री कृष्ण को बताया और वो समझ गए कि यही वो स्थान है जहाँ ये युद्ध बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सकता है। इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र इसलिए था क्योंकि राजा कुरु ने सूखे के समय यहाँ लगातार हल चलाया था और जिस कारण इंद्र ने इस जगह को वरदान दिया था कि यहाँ मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। इतने ज्यादा लोगों के साथ लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र जैसा रण तो ढूंढ ही लिया गया था, लेकिन अब जरूरत थी भोजन का इंतजाम करने की। वैसे अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से खाने का इंतजाम करते तो उन्हें अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी को मैदान के बाहर ही छोड़ना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ श्री कृष्ण की ऐसी लीला चली कि भोजन का प्रबंध हो गया। ये हुआ राजा उडुपी के माध्यम से। लेकिन कौन थे ये राजा उडुपी? राजा उडुपी उस स्थान के राजा थे जो कि आज के समय में मैंगलोर और बैंगलोर के बीच में स्थित है। उडुपी को भी पूरे भारत के दूसरे राजाओं की तरह ही युद्ध में भाग लेने का न्योता दिया गया था। वो युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे और वहां जाकर उन्हें पता चला कि कौरव और पांडव में से किसकी तरफ से लड़ना है ये निश्चित नहीं किया जा सकता। अज्ञातवास वाली शर्तों के कारण उन्हें कौरव सही लग रहे थे और नारी का अपमान करने के मामले में वो निश्चित तौर पर गलत भी लग रहे थे। अब वो किसकी तरफ जाएं, इसका हल जानने के लिए वो पहुंचे श्री कृष्ण के पास। कृष्ण वैसे तो खुद पांडवों की तरफ से थे, लेकिन उन्होंने खुद अस्त्र न उठाने का प्रण भी लिया था। साथ में उन्होंने अपनी नारायणी सेना, जो कि उस समय पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर सेना थी, उसे कौरवों को दे दिया था। ये एक तरह से निरपेक्ष होने का बहुत बड़ा उदाहरण था और इसी कारण राजा उडुपी ने सलाह लेने के लिए श्री कृष्ण को चुना। वो उनके पास पहुंचे तो उनका सबसे पहला सवाल यही था कि द्वारकाधीश, क्या इस भीषण युद्ध को टाला नहीं जा सकता? ये युद्ध हट का परिणाम है और बिना किसी कारण लड़ा जा रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें इस युद्ध का महत्व समझाया और ये भी बताया कि कैसे आने वाले समय में ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच रेखा खींचने में मदद करेगा। साथ में उडुपी श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि चाहे इस युद्ध में कोई किसी भी पक्ष से लड़े, उसका जीवित बचना मुमकिन नहीं है। ऐसा आखिर में हुआ भी। पांडवों की तरफ से बस 17,000 लोग बचे, जिनमें 5 पांडव, सत्यायिक, युयुत्सु, 700 हाथी सवार सैनिक, 2,000 रथी सैनिक, 5,000 घुड़सवार सैनिक और 10,000 पैदल यात्री थे। कौरवों की तरफ से बचने वालों की संख्या बस 4 थी। राजा उडुपी उस समय श्री कृष्ण की दिव्य होने के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वो इतना जानते थे कि श्री कृष्ण ने यदि कुछ कहा है तो वो बिना मतलब नहीं हो सकता। उडुपी नरेश युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते थे क्योंकि ऐसा करने पर उनकी काफी ज्यादा बदनामी होती। उन्होंने कुछ सोचा और फिर श्री कृष्ण से पूछा कि कौरवों या पांडवों ने भोजन का प्रबंध तो किया नहीं है। कृष्ण उनकी मन की बात समझते थे और उन्होंने भी पूछा कि क्या आपके पास कोई सुझाव है? यहाँ से तय हुआ कि राजा उडुपी अपनी पूरी सेना के साथ कुरुक्षेत्र में भोजन का प्रबंध करेंगे। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में उडुपी ने रोजाना भोजन का प्रबंध किया, लेकिन एक बात जो सबको हैरान कर देती थी वो ये थी कि उडुपी नरेश चाहे कितने भी सैनिकों की मृत्यु हो, हमेशा सटीक आकलन कर लेते थे और भोजन न तो कभी कम होता था और न ही कभी ज्यादा। ये देखकर अलग अलग
योद्धा हैरान रह जाते थे और उन्हें लगता था कि शायद उडुपी नरेश के पास कोई दिव्य दृष्टि है जिससे कि वो ये जान लेते हैं कि कितना भोजन बनाना है। उन योद्धाओं में कई बार जाकर राजा उडुपी से ये तक पूछ लिया कि युद्ध का परिणाम क्या होगा और क्या वो उन्हें कोई उनकी मृत्यु के बारे में बता सकते हैं। इस तरह के कई सवाल राजा उडुपी से पूछे जाते थे। युद्ध खत्म होने के बाद उडुपी नरेश ने खुद ही बता दिया कि उनके इस सटीक आकलन के पीछे और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण की ही लीला है। श्री कृष्ण खाने के समय मूंगफलियां खाया करते थे और जब वो मूंगफली के 5 दाने खाते तो इसका मतलब ये था कि अगले दिन युद्ध में 5000 सैनिक वीर गति को प्राप्त होंगे। इसी तरह से वो अलग अलग दिन अलग अलग संख्या में दाने खाते थे और उडुपी नरेश समझ जाते थे कि अगले दिन कितनी मात्रा में भोजन बनाना है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सेटअप के पीछे श्री कृष्ण या उडुपी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। श्री कृष्ण का ये इशारा उडुपी नरेश को किस तरह से समझ आ गया, ये भी एक बड़ा रहस्य है। हालांकि दोस्तों, महाभारत पूरा का पूरा ग्रंथ ही रहस्यों से भरा हुआ है। हम इसके रहस्यों को देखकर केवल हैरान ही हो सकते हैं। खैर, रहस्य भले ही न समझ आए, लेकिन इस महायुद्ध की सीख को हम समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को टैग करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।